आज सबसे एक्टिव स्पेस है फार्मा और उसमें विद इन दैट हेल्थ केयर। यहां पर बढ़िया एक्शन आ रहा है। जेपी मॉर्गन ने हॉस्पिटल शेयर्स पर कवरेज की शुरुआत की है और कुछ बढ़िया कॉल्स भी आई हैं, कुछ बढ़िया ऑब्जर्वेशंस भी उन्होंने इस रिपोर्ट में निकाली हैं। आइए जरा समझते हैं क्यों जेपी मॉर्गन को पसंद है हॉस्पिटल स्टॉक्स। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर बताइए। बिल्कुल, हॉस्पिटल स्टॉक्स में आज तेजी है। इनफैक्ट क्वार्टर 4 के जब नतीजे आए थे उसके बाद लगातार यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ, क्योंकि नतीजे काफी स्ट्रांग आए थे। जेपी मॉर्गन का भी यही मानना है, जो विस्तार ये सारे हॉस्पिटल कंपनीज कर रही है उसके चलते एक बड़ा बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। ऑक्यूपेंसी लेवल्स भी अगर आप देखें तो उच्चतम स्तर पे आपको नजर आ रहे हैं। 62% के एवरेज हुआ करते थे, वो अब 65-70% तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्री का जो आउटलुक है एक्सपेंशन के बाद वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। बैलेंस शीट ऑफ फ्री कैश फ्लो भी इन कंपनीज का सुधरता हुआ नजर आएगा, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। उनका यह भी कहना है कि फ्री कैश फ्लो जैसे ही सुधरेगा, जनरेशन होना स्टार्ट होगा, उसके बाद जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको और खुलती हुई नजर आएगी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि फोर्टिस ने एक एक्विजिशन किया है, मेदांता की तरफ से एक्विजिशन की खबरें आई थी, तो एमएनए अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे काफी सारी, कंसोलिडेशन इस इंडस्ट्री में होते हुए नजर आ रहा है। सप्लाई शॉर्टेज देखा गए थे, उससे भी जो ग्रोथ है उसको सहारा मिलता हुआ दिखेगा। प्रॉफिट्स में सुधार की उम्मीद है और यहाँ पर आगे चलकर ये बने रह सकते हैं प्रॉफिट्स। इनफैक्ट उनका जो FY 23 से 26 का एबिटा का कामकाजी मुनाफे का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है उसका एस्टिमेट 19% के आसपास का है, तो काफी पॉजिटिव है वो हॉस्पिटल स्टॉक्स पे। अपोलो हॉस्पिटल पे ओवरवेट की रेटिंग है, 5950 का उनका लक्ष्य है। फोर्टिस हेल्थ केयर देखे तो 355 का लक्ष्य के साथ, ओवरवेट की रेटिंग के साथ उन्होंने इनिशिएट किए कवरेज। मैक्स हेल्थ केयर 620 और मेदांता भी देखे तो 710 के टारगेट के साथ यहाँ पे इनिशिएट हुई। तो बड़े एक्सपेंशन प्लान से ट्रैक पे अपोलो के देखे तो 3000 करोड़ का एक्सपेंशन करने वाला है FY 27 तक, 2000 बेड यहाँ पे लगाएगा। फोर्टिस 1300 से 1500 बेड यहाँ पे आ सकते हैं आने वाले 3 से 5 साल में। मेदांता 550 बेड और इसमें से 300 बेड आपको फर्स्ट FY 25 में आते हुए नजर आएंगे। तो काफी एक्सपेंशन ऑन बोर्ड चल रहा है और आने वाले 2-3 साल में इसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। ओके, तो यह आपके लिए हॉस्पिटल शेयर्स जहां पर आपको बढ़िया मूव इस समय आती हुई दिख रही है। जैन साहब, आप तो कई सारे हॉस्पिटल शेयर्स पर रखते भी हैं नजर और कई सारे स्पेस से छोटे स्टॉक्स भी आप आइडेंटिफाई करके आए हैं, बट बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है सर जेपी मॉर्गन की तरफ से। या बिल्कुल, अभी जब हमने डिस्कस किया तो अपोलो हॉस्पिटल्स की तो बात की थी, हमने दूसरे हॉस्पिटल स्टॉक्स की भी बात की, इंद्रप्रस्थ मेडिकल की बात की। ये सारे अच्छा करेंगे क्योंकि देखिए ये सेक्टर में अगर हम वापस से, मैंने फार्मा की बात की थी और भले हेल्थ केयर की बात की थी, सो जिस तरीके का एक अंडर परफॉर्मेंस ओवरऑल दूसरे स्टॉक्स का रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सब में वो रहेगा। बाकी एक डॉक्टर लाल पैथलैब है या नारायण हृदयालय है, उनका नाम मैंने लास्ट वाले कमेंट में नहीं लिया। एक में अपोलो सिंदूरी, जो मैंने जैन साहब के जेम्स में 350-400 करोड़ की कंपनी है, उसको भी मैंने रेकमेंड किया था। अपोलो सिंदूरी होटल्स है, वो होटल हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल हॉस्पिटल्स के लिए सप्लाईज का काम करती है और वहां पे जो एंसिलरी सर्विसेज है वो सब करती है, तो वो एक स्टॉक भी है जहां पे नजर रख सकते हैं। सो ओवरऑल मेरी टॉप पिक फिर भी रहेगी वैल्यूएशन के लिहाज से। मैंने इंद्रप्रस्थ मेडिकल को देखा है या मैंने KMC स्पेशलिटी को देखा है, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। एंड बड़ी बात है कि एक बड़ा कवरेज आया और आगे भी आने वाले दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा मुझे लगता है कि रुझान बना रहेगा। बट अगेन वैल्यूएशंस को जरूर से देखें, वैल्यूएशंस को नहीं भूलें, क्योंकि उस हिसाब से उतनी ग्रोथ आती नहीं है। कंपटीशन भी बहुत होता है, कुछ बुटीक हॉस्पिटल्स रहते हैं, कुछ स्पेशलिटी, कुछ डॉक्टर्स का एक बड़ा कंपटीशन होता है। और यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी, मैं पर्टिकुलरली मैं जयपुर की चैनल चेक की बात करता हूँ। ये लोग जब ऑल ओवर इंडिया अगर चेन बनाते हैं तो उनके जो दूसरी जगह पे जब होटल हॉस्पिटल्स आती है तो वहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं वहां पे उनको बहुत जबरदस्त सैलरीज और बहुत बड़ा कॉस्ट लेना पड़ता है और वहां पे चर्निंग, इनफैक्ट जो एट्रिशन लेवल्स है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और कई अनलिस्टेड स्पेस की भी हॉस्पिटल चेन्स है जो आई नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस कंपटीशन फैक्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा हुआ यहाँ पे फोर्टिस में हो या कहीं भी दूसरे कई हॉस्पिटल्स हैं, सब में जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग कैसे अलग अलग हॉस्पिटल्स तक दूसरे हॉस्पिटल्स वाले अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक थ्रेट हमेशा बना रहता है। इट्स अ वेरी वेरी मैन ओरिएंटेड, डॉक्टर ओरिएंटेड थिंग, तो थोड़ा सा इस चीज को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो वही एक रीजन है कि मैं जल्दी से सारे हॉस्पिटल्स को रेकमेंड नहीं कर पाऊँ। तो सारे नहीं, बट सिलेक्ट स्टॉक्स हॉस्पिटल स्पेस में पसंद है जैन साहब को, रखिए नजर, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी।